हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड सेम की एच.ए.पी. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। ओके, तो एच.ए.पी. हमने फर्स्ट पढ़ी थी फर्स्ट सेम में, एंड सेकंड सेम में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड्स। ओके, तो ये हमारी इसका कोड होता है BP 201। ओके, टी, इसको ध्यान रखना कोड को। एंड सेमेस्टर के पेपर आप देने आते तो उसमें फिल करना पड़ता है। ओके, एंड तो हम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है हमारी। मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया था। मैंने भी पिछली वीडियो में आपको मैंने सिलेबस पूरा कवर कराया है एंड चारों सब्जेक्ट्स का। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी एच.ए.पी. की नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लासिफिकेशंस, न्यूरॉन्स, नर्व कैसे काम करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम की डेफिनेशंस। ओके, द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी का। एंड ये हेल्प करते हैं मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम की एच.ए.पी. में पढ़ा होगा। ओके, तो होम्योस्टेसिस को ये कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके ना, एनवायरनमेंट। ओके, तो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन बॉडी। ये कंट्रोल करता है एंड इट गिव्स द क्विक रिस्पॉन्स। ये नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स देता है, बहुत ही फास्टली, इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू अवर बॉडी। लाइक जैसे कि मेरे यहाँ पे पिन लगी, कोई यहाँ पे मेरी पिन लगाते ही तुरंत मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे यहाँ पे पिन लगी है, तुरंत रिस्पॉन्स पहुँचा। ओके, समझ रहे हो आप? लाइक एग्जांपल देखिए, किसी बच्चे को लेते हैं तो उसमें सुई लगाते हैं। आई मीन उसे फीवर आ गया, लाइक उसके इंजेक्शन लगाया। ओके, तो वो आँख बंद करके पड़ा है, उसके जैसे ही आप सुई लगाओगे, टच में आओगे, तो उसे पता पड़ जाएगी कि हाँ मेरी सुई लगी है, वो रोने लगता है फिर। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम का यही काम होता है कि आई मीन मैसेज को बॉडी टू ब्रेन तक पहुंचाना। ओके, ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। इसके बेसिक फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं कुछ सेंसरी, एनालिसिस एंड मोटरी। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशंस ओनली ऑन ये इसी पर डिपेंड है ऑन ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को टू पार्ट इक्वल में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। ओके, तो CNS में हमारे आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल का मतलब समझ गए आप? सेंट्रल में जैसे कि हमारे बॉडी के सेंटर में, आई मीन बॉडी के सेंटर में जितनी भी चीज़ आ रही हैं, तो हमारे बॉडी ओनली हेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो हेड में क्या क्या आता है हमारे सेंटर में? ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है पूरी बॉडी के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड हमारी पीछे वाली ये अटैच होती हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही आता है, ब्रेन आता है। ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारे मोटर, सेंसरी। मोटर में ये डिवाइडेड है आगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, SNS एंड ANS। ओके, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं वाया स्केलेटल मसल्स, और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं वाया ऑर्गन स्मूथ मसल्स। ओके, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे डिवाइडेड होते हैं टू डिवाइडेड पार्ट्स में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS एंड PNS। ओके, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सिंपैथेटिक, ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। इसका क्लिक करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो सभी फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ले लीजिए, काम आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इसको अब क्लासीफाई करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, बेसिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, CNS एंड PNS। CNS विच इज़ मेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS हमारा क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। विच वी डिस्कस द टेक सेकंड हमारा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें हमारे कंसिस्ट होते हैं ऑल नर्व्स, सारे नर्व्स होते हैं ऑफ आवर बॉडीज के, विच ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। समझे? मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मेरे यहाँ पे लगी चोट वोट लगी, मेरे कहीं भी इंजरी हुई, तो वहीं से मुझे पता पड़ जाता है, ब्रेन तक मेरे मैसेज जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके,
तो पता पड़ जाता है मेरे ब्रेन्स को, तो वहाँ से रिस्पॉन्स जाता है, यहाँ से इधर रिस्पॉन्स जाता है, लाइक ये चलती रहती है साइकिल सी। ओके, अब आते हैं हमारी सेंसरी नर्वस सिस्टम। इसमें होते हैं इन विच इम्पल्स और इन्फॉर्मेशन गोज टू ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स इन आवर बॉडी। बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशंस भेजता है। ओके, समझ में आई सेंसरी नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। और इसमें आता है हमारे मोटर। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर CNS टू आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में इस सिस्टम में वॉलंटरी मूवमेंट रिस्पॉन्स होता है। इसमें वॉलंटरी मूवमेंट रिस्पॉन्स होता है। लाइक एग्जांपल देखिए, हैंड मूवमेंट्स, वॉकिंग, लाइक हम अपना हाथ हिला रहे हैं खुद, देखिए मैं हिला रहा हूँ खुद, ठीक है, इससे समझ रहे हो। मतलब वॉलंटरी जो वो चीज़ होती हैं जो हम खुद अपना काम करते हैं, लाइक हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो हम खुद तो चल रहे हैं। ओके, समझ में आई। विच वी कैन डू बाई हिम और हिमसेल्फ, जो कि हम खुद अपने द्वारा कर सकते हैं। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आते हैं। दीज आर द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करते हैं आवर बॉडी को, विच वी कैन नॉट कंट्रोल एंड मेंटेन, जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, लाइक हार्ट रेट्स, हार्ट बीटिंग आपकी होती रहती है, लाइक आप रेस्पिरेशंस कर रहे हो, वो आपकी चली रही है, तो वो इनवॉलंटरी में आ गए। ओके, लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशंस, हार्ट रेट, समझ रहे हो आप। ओके, तो अब आते हैं हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में अवर बॉडीज एबनॉर्मल सिचुएशंस इट वर्क दैट फियर फाइट फ्लाइट्स। ये वाली वो सिचुएशंस होती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लाइक आप कहीं गए बाहर घूमने और आपका पैर पड़ा सांप के ऊपर, आप वहाँ पे सांप आ गया, फिर आप कहीं बैठे हो, ओके, और पीछे से सांप आ गया, आपने देख लिया अचानक, तो क्या होगा आपका, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। आपकी डाइजेशन रेट तो घट जाएगी और हार्ट रेट बढ़ जाएंगी। आपको सांप देखते ही क्या डर लगेगा। ओके, तो जैसे ही आपकी हार्ट रेट बढ़ेंगी और डाइजेशन रेट कम होगा, तो वो SNS है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें हमारी डाइजेशन रेट बढ़ जाती है और हार्ट रेट घट जाती है। ये समझते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एनी स्ट्रेस, किसी एनी स्ट्रेस से ये बैक होती है।